हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने पार्ट 7 हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। 7वें पार्ट में वो एक वार्ता थी, तो उसके कोई प्रश्न उत्तर नहीं है। आपको बस वो पाठ पढ़ना है। उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपकी जानकारी होनी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं आज पार्ट 8। ये एक डायरी लिखी हुई है, कुम्मी की डायरी। वे दिन भी क्या दिन थे। ये डायरी जो है, इसमें जो सन दिया हुआ है वो आगे का है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे। शब्द ऐसे थे जो स्थिर रहते थे, शब्द खुद ब खुद नहीं चलते थे। देखिए, ये यहाँ पे इसलिए लिखा है कि आज जो हम कंप्यूटर के अंदर लिखते हैं, शब्द चलते जाते हैं। आप टीवी में देखते हो, कई बार जो हेडलाइन आती है वो चलती जाती है, वो स्थिर नहीं रहती है। लेकिन पुस्तकों में जो शब्द होते हैं, आज भी हम पढ़ रहे हैं। आज जैसे मैं आपके सामने ये वीडियो बना रही हूँ, इसके अंदर जो मैं पृष्ठ दिखा रही हूँ आपको, इसमें स्थिर है, ये चल नहीं रहे हैं शब्द। लेकिन कई बार हम शब्दों को चलाते हैं, तो ये बात की बातें हैं। कई वो बच्ची बोल रही है जो पुराने ज़माने में होती थी पुस्तकें, वो शब्द हमेशा स्थिर होते थे, वो चलते नहीं थे। दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे, जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। आजकल क्या होता है, पर्दे पर शब्द चलते रहते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब रोहित ने कहा कि कितनी पुस्तकें ऐसी होती होगी जो बेकार ही जाती होगी, एक बार पढ़ी और बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। रोहित से पूछा कुम्मी ने कि कहाँ मिली। तो रोहित ने कहा कि एक पुराना डिब्बा, हमारे घर में भी बहुत सी किताबें पुरानी पड़ी होती है स्टूडेंट्स, उनको हमें पढ़ना चाहिए। किताबों को पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। किताबें हमेशा हमें पढ़ते रहना चाहिए। आज हम फ़ोन ले लेते हैं, जो भी नॉलेज चाहिए हमें, एक ही हम गूगल को बोल देते हैं, एक ही बटन दबाते हमें हमारे सामने पूरा नॉलेज आ जाता है। लेकिन उनसे हमें जो हानि होती है, वो भी बहुत सारी हानियाँ हमें धीरे धीरे सामने आती हैं। जो किताबें पढ़ी हुई है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें उन बच्चों को दे देनी चाहिए जो किताबें नहीं खरीद सकते, जिनको किताबें पढ़ने का शौक़ है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फेंकना नहीं चाहिए। रोहित को ऐसे एक पुराने डिब्बे में किताब मिली थी, वो किताब को ऐसे फेंकने जा रहा था, लेकिन उसमें से एक पुस्तक मिली उसे। उसमें लिखा, क्या लिखा है, स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल, कुम्मी ने प्रश्न किया। उसमें विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन आती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है। देखिए, आज की जो परिस्थिति है, आपके सामने वही हो रहा है आपके साथ। आज आप स्कूल में नहीं आ रहे हो, आपको 1.5 साल हो गया स्कूल में ना आए हुए, और आपके सामने एक पर्दा खुलता है, चाहे आप मोबाइल फ़ोन का मान लीजिए, चाहे आप अपने लैपटॉप का या कंप्यूटर का, और उस पर्दे पे आपके सामने सारा काम आता है। टीचर है वो वहीं पढ़ाता है, वहीं बताता है, उसी पे। स्थितियाँ बहुत अलग हो चुकी हैं। हमें तो सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है, लेकिन जो कुम्मी है वो पढ़ रही है पहले की लिखी हुई कोई
ये काल्पनिक है, एक तरह से काल्पनिक डायरी है। आगे ऐसा हो सकता है भविष्य में, हम देख लेते हैं। बैठकर हम सबको वह सब याद करना होता है जो वो मशीन बताती है। हमें मशीन बताती है, सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। वो पूरा होमवर्क करके आप हमको भेजते हो ना, तो ये मशीन ही तो है। फ़ोन के से फ़ोटो खींच के और फ़ोन में ही भेज देते हो, तो ये मशीन ही है, इसी में डाल देते हैं। हमारी गलतियाँ बताकर फिर वह हमें समझाती है। देखिए, ये जो किताब छपी है, ये किताब पिछले साल की है मेरे पास, अभी भी ये सेम ही किताब है। ये चैप्टर जो है वो चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब जिसने भी ये किताब लिखी थी उसको पहले से पता चल गया था कि ये परिस्थितियाँ आने वाली है, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है, और आज हमारे सामने ये परिस्थितियाँ हैं, है ना। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। मतलब उसको बहुत बेकार लगता है, ऊब जाती है सारे स्कूल के इस काम से। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसने भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यापक को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले यानी कि परेशान करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए। मशीन ठीक करने के लिए कोई आया होगा, तो उसने मन ही मन सोचा कि ये वापस नहीं जुड़े और मैं नहीं पढ़ूँ, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। एक अध्यापक आता था सामने, रोबोट, मशीनी अध्यापक यानी रोबोट, जैसा यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है, रोबोट। मन ही मन वह उसे कोसती रही, मशीनी अध्यापक को। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? वहीं कहीं कोई स्त्री और पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं? वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। अब देखिए, ये कितनी बड़ी कल्पना यहाँ पे रख दी है हमारे सामने, और हम सोचने के लिए बिल्कुल मजबूर हो गए हैं कि क्या ऐसा ही होगा? क्या आने वाली पीढ़ियाँ इन चीज़ों को पुस्तकों में पढ़ेगी कि ऐसे विद्यालय होते थे और बच्चे स्कूल जाते थे और अध्यापक जो स्त्री पुरुष होते थे वो उनको सारे विषय समझाते थे, होमवर्क देते थे? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स ये सब चैप्टर पढ़ के, और बहुत ही बुरा लग रहा है। पता नहीं क्या होगा आगे। चलिए, हम आपके कोर्स में दिया है तो मैं चैप्टर आपको पढ़ा ही रही हूँ। अभी हमारे सामने ये आशा है अभी कि स्कूल खुलेंगे हमारे, लेकिन इस चैप्टर को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब नज़र आ रहा है मुझे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या अब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे,
लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। अब वो बोल रहा है कि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो वो पुस्तक मैं तुम्हें नहीं दूंगा, रहने दो। तो कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। अब देखो कुम्मी को ये सारी बातें एकदम अजीब लग रही है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हम 1.5 साल पहले तक देख रहे थे वो कुम्मी ने देखी नहीं अपने समय में। ऐसा समय पता नहीं इसने जो चैप्टर लिखा है आगे आएगा नहीं आएगा। हम प्रे करते हैं कि ऐसा समय ना आए, हमें मशीनों के द्वारा ही ना पढ़ना पड़े, स्त्री पुरुष ही हमें पढ़ाए हमेशा, और हम स्कूल में जाएं। स्कूल जाने से हम बच्चों के साथ हमारे फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, अध्यापक के साथ बातचीत करते हैं, और अध्यापक स्त्री या पुरुष होने से हमारी आत्मीयता भी बनी रहती है उनके साथ। मशीन के साथ कोई आत्मीयता नहीं रहती स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक आप इसे पढ़िए और सोचिए विचार कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थैंक यू।